शांति। मन को शांत कर चारों ओर से हटाकर स्थिर कर दें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे शुद्धता का प्रकाश फैल रहा है। मैं सदा खुश हूँ, सदा हर्षित मुक्त प्रसन्न आत्मा हूँ। 1/12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को झाड़ के बारे में समझाते। बाबा कहते बच्चे, एक तो है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, दूसरा है निराकार आत्माओं का झाड़। तो बाबा कहते निराकार आत्माओं के झाड़ में भी सेक्शन होते। पहले देवी देवता धर्म का सेक्शन, फिर इस्लामी बौद्धियों का सेक्शन, फिर और सभी धर्म वालों का सेक्शन। यह बातें केवल बाप ही तुम बच्चों को समझा सकते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया नशा कम होने का कारण। बाबा कहते हैं बाप के ज्ञान से नशा चढ़ता है। सुनते हैं तो सदा नशा चढ़ता रहता, और नशा हल्का तब होता जब परिवार के बच्चों को, परिवार के संबंधियों को देखते हैं, उनके अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, तो बाबा कहते हैं नशा हल्का हो जाता है। तो फिर बाबा समझाते बच्चे, तुम नष्टो मोहा नहीं बने हो, इसलिए सर्विस लायक भी नहीं बन सकते। कई बच्चे बाबा से पूछते बाबा सर्विस करें, तो बाबा आज समझा रहे हैं अगर नष्टो मोहा हो तो तुम्हें कहीं भी सेवा में भेज सकते हैं। अगर तुम नष्टो मोहा नहीं बने तो फिर बाप की सर्विस कर नहीं सकते। इसलिए बाप समझाते हैं पहले देह सही देह के सर्व संबंधों से नष्टो मोहा बनना है, तब बाबा आप बच्चों को सर्विस के लिए भी भेजेंगे। फिर बाबा कहते तुम कितने थोड़े हो, बाप आकर के ज्ञान देते हैं, तुम कितने थोड़े आकर के बाप से वर्षा लेते हो। सभी आकर के तो वर्षा ले ही नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि अगर नष्टो मोहा हो तो तुम स्वयं के भी मालिक हो, जहाँ चाहे वहाँ सर्विस के लिए जा सकते हो। परंतु बाबा कहते यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाप भी सर्विसेबल बच्चों पर ही कुर्बान जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर बाबा ने आज बताया जो सर्विसेबल नष्टो मोहा है वह है आदिदेव ब्रह्मा, और शिव बाबा भी इस ब्रह्मा पर कुर्बान जाते हैं। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्नों की लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। प्रश्न है बाबा जो नशा चढ़ाते वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है नशा हल्का तब होता जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते। नष्टो मोहा नहीं बने हैं, नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर हम दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो सदा नशा चढ़ा रहे। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना, आपको ही याद करने से हम गले का हार बन जाएंगे, यह तो प्रसिद्ध है। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए ही जीते जी हम आपका बनते हैं। तो बाबा ने समझाया सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह है रूहानी झाड़। गीता का भगवान आकर यह बातें सुनाते। मंदिरों में शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते, तो देवताओं के आगे जाकर ही महिमा गाते।
ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा कहते, शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इसमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए ना, तो शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर है ही महान आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। महान परमात्मा कभी कहा नहीं जाता। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, ऐसा कोई कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी को तो जरूर होगी। सतराम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर बनने की कथा सुनते हैं। यहाँ 21 जन्मों की प्राप्ति तब होती है जब संगम युग होता। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत का है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए, परंतु यह किसको पता नहीं कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर 1 संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिस्त स्वर्ग कहा जाता। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु है ही 5000 वर्ष। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने साध माने करते हैं। जगत अम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियाँ कितनी बनाते। तो जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो कुछ नहीं है, चुप रहना है और बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां जिन्होंने कभी देखा भी नहीं लिखती है, बाबा हम आपको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते, बल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें श्री कृष्णपुरी में चलना है।
श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़े सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवानोवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको दैवी स्वभाव वाला गीता बनाने भगवान, गीता का भगवान आते उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं, यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाप कहते, बच्चे तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना नहीं सकते। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। तुम बच्चे ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना नहीं सकते। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे, देवता धर्म है ही सतयुग में। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते, मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज़ में मैं मोह क्यों रखूँ? मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है। विनाश में देर थोड़ी लगती। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं। मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा तो उसको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते। वे तो है ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होते। यह है वैश्यालय विषय सागर, वह है वाइसले शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर सागर थोड़े ही होता, दूध तो गऊ से निकलता। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तुम अनेक बार वर्षा लेते हो फिर गवाते हो। सूक्ष्म वतन में कोई कथा आदि है नहीं। बाप समझाते, तुम पार्वतियाँ मैं शिव, कथा आदि सब यहाँ की बात है। तुम्हें अमर कथा सुनाते अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वह है अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती थी, पहले भी इतनी चली थी। बल बाबा कहते, तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हैं थोड़े, तुम कितने थोड़े हो।
बल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फ़र्क है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुख देखा तो नशा हल्का हो जाता। ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम बाप से रूह रिहान करो, बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा आप कितने अच्छे हो। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो तो प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, मूझते क्यों हो। मालिक हो अंधों की राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब तो पूछते हैं, नष्टो मोहा हो तो यह भागे वह तो ठहर न सके। बड़ी मंजिल है, बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना, त्याग तो सब करते, परंतु फिर भी इसका नंबर फर्स्ट है। बाबा कहते आत्माभिमानी बनो, अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे, लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। प्रजा ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भी भगा देती, भुला देती। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ओम